एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर अचानक से सीहोल युनहो को किस कर लेता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और पीछे हटकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सीहोल कहता है कि तुमने मुझसे कहा ना तुम मुझे डेट करना चाहती हो, मैं भी ये करना चाहता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वो अपने दिल से करता हूँ, मैं सच में तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर युनहो कहती है कि इन सब का कोई भी मतलब नहीं पर सीहोल कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम वूसियोक को देखते हैं जिसकी याददाश्त तब वापस आ चुकी थी और वो उन लोगों को फाइनली बता देता है कि युनहो अब एक नाइन टेल फॉक्स नहीं रही, वो तो एक आम इंसान बन गई। लियोन तो काफी ज्यादा खुश होकर डूचियोल से कहता है कि अब उस फॉक्स के पास उसकी पावर नहीं है, ये अच्छा मौका है, हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। तभी डूचियोल उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे तो उसका मन का चाहिए था पर अब उसके पास पावर नहीं है। डूचियोल जा रहा था तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी पावर का यूज करके वूसियोक को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि अगर उस बॉक्स के पास उसकी पावर नहीं है तो फिर तुम्हारी याददाश्त कैसे मिट गई। वूसियोक कहता है कि नहीं, वहाँ पर कोई और भी मौजूद था। अब डूचियोल को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई और फॉक्स भी है। उसके बाद हम हमारी युनहो को देखते हैं जो परेशान हो रही थी उसी सीन को याद करके कि मैं तो सीओल को एक नॉर्मल इंसान समझती थी, आखिर वो इतनी रोमांटिक बातें कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम सीओल को देखते हैं जो खुद से कह रहा था कि आखिर मैंने उसे वो सब क्यों कह दिया। वैसे तो हमारी बंदी को प्यास लगी हुई थी पर सीओल की वजह से वो बाहर नहीं आई। वो सीओल से नजरें भी नहीं मिला पा रही होती। वो चुपके से किचन में आकर पानी पीने लगती है। उसे लगता है कि सीओल यहाँ पर नहीं है पर अचानक से वो आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वूसियोक को देखते हैं। वो सीओल को मैसेज करना चाहता था और डूचियोल की सारी ही बातें बताना चाहता था पर तभी वो याद करता है कि डूचियोल ने मुझसे कहा था कि हम बस उस फॉक्स को पकड़ेंगे, तुम्हारे दोस्त को हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम सीओल को देखते हैं जो युनहो को अपने साथ रनिंग पर लेकर आ जाता है। वो पहले उससे काफी सारी एक्सरसाइज करवाता है जिससे वो बेचारी तो काफी ज्यादा थक ही जाती है। जब वो थक कर नीचे बैठी हुई थी तो वो उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हें मेरे साथ रनिंग भी करनी होगी। युनहो भागकर थक जाती है। वो अपनी कैप को उतारने लगती है पर सीओल उससे कहता है कि इससे तुम्हें जुकाम हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। पहली सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे फुटबॉल चैलेंज करता है कि अगर तुमने मुझे फुटबॉल में हरा दिया तो मैं तुम्हारी विश को पूरा करूंगा। जिसके बाद वो जीतने तो नहीं वाली थी पर धोखे से वो उसे गिरा देती है और खुद विन कर लेती है। जिसके बाद वो उससे कहने लगती है कि मैंने काफी सारे लोगों की विश को पूरा किया है पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या विश मांगनी। सीओल उसे हाथ पकड़ने के लिए कहता है और यहाँ ये दोनों हैप्पी दिखाई देते हैं। घर जाने के बाद युनहो डिसाइड करती है कि उसे भी पैसे कमाने हैं। वो काफी सारे एड्स को देखती है और जॉब के लिए पूछती है पर कोई भी डिग्री ना होने की वजह से उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती। सीओल भी अपनी ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है पर वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि कैंपस में उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। वो जब अपने दोस्तों को कॉल करता है तो वो सारे ही दोस्त गेम खेल रहे थे और कहते हैं कि अब हमारी टीम को रद्द कर दिया गया है, अब से कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी। सीओल को तो कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती। जिसके बाद वो बंदा कॉल कट करके पीछे देखने लगता है। उसे लगता है कि शायद वहाँ पर कोई है जो उन्हें देख रहा है। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारी युनहो को देखते हैं जो एक शॉप पर जॉब करने के लिए पहुंच जाती है। वो लड़की जब उसकी आईडी के बारे में पूछती है कि यहाँ पर तुम्हारा नाम चेंज क्यों है तो वो उसे बता देती है क्योंकि ये फेक आईडी है। पहले लड़की कोई और नहीं, ये वही होती है जो पहले सीओल की मैनेजर थी पर अब ये इस शॉप पर काम करती है, मतलब यही अब इस शॉप के इंचार्ज होती है। यहाँ पर वो उसके नाम को बदल कर उसे जॉब पर रख देती है। जिसके बाद हम हमारी युनहो को एक प्यारा सा टेडी बियर बनकर कुछ पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो गलती से नीचे गिर जाती है और बच्चे उसके पास आकर उसे परेशान करने लगते हैं। अब वो चिल्लाकर उन बच्चों को खुद से दूर रहने के लिए कहती है पर वो बच्चे दूर नहीं होते। उसके बाद हमें सीओल को दिखाया जाता है जो अपने मैनेजर से बात करने के लिए पहुंचता है। वो तो सो रहा था। अब वो योंगिल को उठाकर उससे कहता है कि आखिर ये सब क्या है, मेरे सारे ही दोस्त यहाँ पर नहीं है। जब मैंने उससे बात की तो उन्होंने ट्रेनिंग करने से मना कर दिया। अब योंगिल उससे कह रहा है कि मैं उठकर तुमसे बात करूंगा, क्यों ना हम दोनों पीने के लिए चले। अब हम फिर युनहो को
देखते हैं जो शॉप में कैशियर का काम कर रही होती है, पर उसे कोई भी काम अच्छे से करना नहीं आता। तभी साथ में एक और कैशियर खड़ी हुई थी जो पास आकर उसकी हेल्प करने लगती है और उसे समझाती भी है। इधर दूसरी तरफ योंगिल सियोल को बता देता है, जिस नर्सिंग होम में तुम्हारी दादी है वहीं का डायरेक्टर तुम्हारी टीम को स्पॉन्सर किया करता था, पर उसने अब मना कर दिया। वो तुम्हारी टीम को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, इसीलिए तुम्हारी टीम को अब रद्द कर दिया गया है। पर बाकी लोगों को तुम इस बारे में मत बताना। उधर हम युनहो को देखते हैं जिसे इंचार्ज काफी ज्यादा डांट कर कहती है कि तुमने एक कस्टमर को ज्यादा पैसे दे दिए, तुमने हमारा नुकसान किया है। जिसके बाद वो उनसे अपनी सैलरी मांगती है, पर वो लोग तो उसे ही पैसे देने के लिए कहते हैं। घर आने के बाद वो परेशान हो जाती है और कहती है कि आज दिन भर मैंने कुत्तों की तरह काम किया, फिर भी मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे वो पैसे कमा सके। अब उसने क्या किया ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सियोल जब निराश होकर घर लौटता है तो वो उसे कुछ पैसे दे देती है, तो वो उससे पूछता है कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ आए, तो वो उससे झूठ कह देती है कि मेरा एक सीक्रेट बिजनेस है। तभी अचानक से वहाँ सियोल के सारे ही दोस्त आ जाते हैं जो कहते हैं कि आज इंटरनेशनल मैच होने वाला है और वही देखने के लिए हम तुम्हारे घर पर आए हैं। वो युनो को ग्रीट भी करते हैं। अब हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब वो जल्दी जल्दी से घर के अंदर आता है और उन्हें बताता है कि कोई हम पर नजर रखे हुए हैं। तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है जिससे सारे ही लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जुनहो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो सियोल से कहती है कि मुझे पता है ये क्या हो रहा है, मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके बाद वो उससे बात करने के लिए उसे टेरेस पर लेकर जाती है। वहाँ आकर वो ग्योमसू को आवाज लगाती है कि मुझे पता है तुम यहीं पर मौजूद हो। जिसके बाद ग्योमहू भी बाहर निकल जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो युनो कहती है कि अब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा हाई हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया। वहीं दूसरी तरफ हमें लियोन को दिखाया जाता है जो फिर से अपने घर आकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसे फॉक्स से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। यहाँ पर वो सियोल के बारे में पूछने लगता है तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है, अब वो उसकी टीम को स्पॉन्सर नहीं करेंगे। अब वो उससे डूचियोल के बारे में पूछता है तो वो बंदा उसे बताने लगता है कि हमने उसे काफी सारी जगह पर देखा और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी चीज की तलाश में है। इधर गेहूं उन लोगों को बताने लगती है कि हाँ अब मेरी पावर बढ़ गई है, शायद चेयरमैन ने उसे वो बिल्डिंग वापस कर दी होगी। जिसके बाद जुनहो उससे कहने लगती है कि तुम कब से हम लोगों का पीछा कर रही हो, कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं है। दरअसल यहाँ वो जियो की ही बात कर रही थी। गेहूं हमेशा से चोरी चोरी चुपके चुपके उसे ताड़ने के लिए आती थी और वो हमेशा से ऐसा ही कर रही है। इधर नीचे ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो दोनों ऊपर क्या कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग देखने के लिए चले। अब वो लोग जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि युनहो ग्योमसू के पीछे ही पड़ गई है। वो उससे कह रही है कि तुमने तुमसे कहा था ना तुम एक इंसान बन सकती हो, पर तुम किसी को लाइक नहीं कर सकती, भला तुमने ऐसा क्यों किया। और बेचारा सियोल तो उन दोनों के बीच फंस ही जाता है और कहने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ये करने में बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो ग्योमो को यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा था और उस बेचारे को ही बार बार मार पड़ रही थी। जहाँ ग्योमो भी कहने लगती है कि इसमें गलती क्या है, मैंने तुम दोनों को देखा, तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा था और तुमने तो किस भी की थी। जिसके बाद युनो को गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो काम तो सियोल का था, मैंने नहीं किया। अब वो दोनों कुछ बात कर पाते उससे पहले जियो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे घर में चोरी हुई है। अब वो लोग जैसे ही नीचे जाते हैं तो पता चलता है कि इसी तो गायब हो चुका है। अब वो लोग चोर के बारे में बात कर रहे थे, तभी युनो आगे आकर कहती है कि ये काम मेरा है, मैंने एसी को सेल कर दिया। और उस बेचारे को जब पता चलता है कि उसने बहुत कम प्राइस में ही उस एसी को बेच दिया है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे हाथों से ऐसा कैसे हो गया। अब हमें वूसियो को दिखाया जाता है जिसका आज इंटरनेशनल मैच होने वाला था, पर वो काफी ज्यादा नर्वस दिखाई देता है। वहीं बेचारी युनहो का दिल टूट जाता है। वो ऊपर जाकर काफी ज्यादा रोने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया। पर यहाँ वो उसे कंसोल करता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हें पता है ना आज मेरा मैच होने वाला था, पर मेरी जगह आज वूसियो है, पर मैं खुश हूँ। यहाँ वो उससे प्रॉमिस करने लगती है कि जल्दी ही मैं तुम्हारी लाइफ को नॉर्मल कर दूंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो उसे हक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें वूसियो को दिखाया जाता है जो अपने मैच के लिए जा रहा था, पर तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है।
वो वहीं पर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद जल्दी से उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है और ये भी दिखाया जाता है कि शायद अब उसकी मौत भी हो सकती है। सियोल के दोस्त जैसे ही ये बात आकर उसे बताते हैं तो वो परेशान हो जाता है और उसके पास जाने के लिए जल्दी से टैक्सी को पकड़ने लगता है, पर टैक्सी नहीं रुकती, जिसके बाद उसके पीछे भागती हुई युनहो भी वहाँ आ जाती है। सियोल कहता है कि ये सब कैसे हो गया, वो मेरा दोस्त है, मुझे उसके पास जाना होगा, क्या तुम कुछ कर सकती हो? ये सुनकर युनहो कहती है कि मैंने तो बस तुम्हारी डेस्टिनी को बदल दिया। सियोल फिर से परेशान होकर कहता है कि क्या इसका मतलब वो स्ट्रोक मुझे आना था, क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकती? युनहो मना कर देती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सियोल और युनहो को देखते हैं जो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं वूसियोक से मिलने के लिए, पर तभी युनहो किसी से टकरा जाती है। उस बंदे का चेहरा देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि पागोन है। इधर बॉडीगार्ड सियोल को अंदर नहीं जाने दे रहे होते। उसके बाद हम युनहो को देखते हैं जो पागोन से बात करती है और उनसे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। पागोन कहने लगते हैं कि यही सियोल की डेस्टिनी है जो वूसियोक को मिली है। हाँ, आज उसकी मौत नहीं होगी पर बाद में वो जिंदा नहीं रह पाएगा, उसका मरना लिखा है। युनहो कहती है कि क्या इन सबको रोकने का कोई उपाय है? तो पागन उसके हाथ में वही खंजर देकर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हें इसका क्या करना है। अगर तुम सियोल को जान से मार दोगी तो फिर से तुम एक कुमिहो बन जाओगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। युनहो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और पास्ट सीन को याद करके कहती है कि उसने भी क्योमो के हाथ में खंजर थमाकर यही बातें की थी, जिसके बाद वो पागोन से कहने लगती है कि मुझे पता है आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो, पर वो भी यहाँ पागोन से ये कह देती है कि मैं सियोल को मरने नहीं दे सकती, मैं उसे बचा कर रहूंगी और हमेशा उसके साथ भी। इधर सियोल को वो गार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे होते, तभी वूसियोक के फादर उसे देख लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करते हैं, जहाँ सियोल को ये जानकर अच्छा लगता है कि अब वूसियोक खतरे से बाहर है। सियोल को भी अब राहत फील होती है। वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ ही देख रहा था, तभी पीछे खड़ी युन उसे देखने लगती है। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को ही बस में देखते हैं, जहाँ अचानक से युनहो एक सवाल करती है कि तुम वूसियोक को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हो, जिसके बाद सियोल उससे कहने लगता है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। हाँ मुझे पता है वो थोड़ा सेल्फिश हो गया था, पर हम हमेशा से अच्छे दोस्त हैं और मैं उसे लाइक करता हूँ। वैसे तुम भी मुझे पहले पसंद नहीं करती थी, पर फिर मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बन गया, सेम ऐसे ही। युनहो फिर से पूछती है कि अगर मैं कभी एक गुमिहो नहीं बन पाई और वूसियोक की मेरी वजह से जान चली गई, क्या तब भी तुम मुझे पसंद करो? सियोल हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि अचानक से तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जिसके बाद युनहो भी उसे कुछ नहीं बताती। युनहो फिर से पास्ट सीन को याद करती है, जहाँ पागोन ने उससे कहा था कि जिसकी जान जानी है उसकी जाकर ही रहेगी। इन्हीं बातों की वजह से वो प्रेजेंट में काफी ज्यादा परेशान होती है, जिसके बाद वो उसके शोल्डर पर ही अपना सर रख कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सीधे उसके पास आकर उसे उठाती है और कहती है कि मैंने एक पूरी ही लिस्ट तैयार कर ली है, जिन लोगों के साथ मैंने बुरा किया है हमें उनके साथ अच्छा करना होगा, हमें अच्छे काम करके उसकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना होगा। जिसके बाद हम वूसियोक के फादर को देखते हैं जो डॉक्टर से बात कर रहे थे, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके हार्ट में कैंसर है और ये काफी ज्यादा रेयर है। वूसियोक डरते हुए पूछता है कि मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है, तो डॉक्टर उससे बताते हैं कि बस 6 महीने। जिसके बाद वो परेशान हो जाता है। जब उसके फादर उसके पास आते हैं तो वो उन्हें हक करके कहता है कि आप डॉक्टर को पैसे देकर कहना कि ये बात वो किसी को ना बताए। वूसियोक ये जानकर कि वो जल्दी ही मर जाएगा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो सीधे सियोल को कॉल करके उसे अपने पास बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं जो ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच गए थे, पर वहाँ लोग लगा। जब वो लोग योंगिल से बात करते हैं तो वो भी उन्हें यही कहता है कि आज तुम ट्रेनिंग नहीं कर सकते। जिसके बाद वो कॉल को कट करके अपना काम करने लगता है। वो किसी से मिलने के लिए गया था। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग ताले को देखकर परेशान हो रहे हैं। तभी वहाँ पर क्योमो आ जाती है जो उनसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ। जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके उस ताले को खोल देती है और बाकी लोगों को कहती है कि ये ताला तो पहले से ही खोला हुआ था। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वैसे तो वो गेट को ओपन करना चाहते थे पर वो ऐसा नहीं करते। अब वो लोग साथ में खाना खाने का प्लान करते हैं और क्योमो को भी इनवाइट कर लेते हैं। वो तो खुशी खुशी उन लोगों के साथ जाने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सियोल को देखते हैं जो युनहो को लेकर वूसियोक से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वूसियोक उसे देखकर कहता है कि मेरी मेमोरीज वापस आ चुकी है। मुझे पता है अब ये
एक आम इंसान बन गई है, पर मुझे अपनी लाइफ वापस चाहिए। हाँ, मुझे याद है उस वक्त मैं काफी ज्यादा सेल्फिश बन चुका था और मैंने तुमसे ये कह दिया कि मैं कुछ दिन और इस लाइफ को जीना चाहता हूँ, पर अब मैं ये सब बंद करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे मेरी लाइफ वापस कर दो। ये सुनकर सियोल कहता है कि तुम अभी ये नहीं कर सकते। युनहो के पास उसकी पावर नहीं है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उनसे कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कहा ना मुझे मेरी लाइफ वापस चाहिए। जहाँ युनहो सिचुएशन को समझ जाती है और सियोल को बाहर जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो सियोक से कहने लगती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम जान गए हो कि तुम्हारी मौत होने वाली है, इसीलिए तुम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो। पर तुम सियोल को ये बात मत बताना, वो तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करता है, उसे बुरा लगेगा। जिसके बाद वो फिर से उससे उसकी लाइफ मांगने लगता है, जिसके बदले में युनहो उससे एक डील करती है। पहली ये डील क्या थी अभी तक हमें नहीं दिखाया जाता। वहीं दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं, यहाँ ये सारे ही लोग मिलकर गेम खेल रहे थे, पर एक टीम हार रही होती है, जिसे देखकर ग्योमो कहती है कि क्या मैं इसे खेल सकती हूँ। वैसे उन लोगों को लगा था कि इसे तो खेलना ही नहीं आता होगा, तभी ये बंदा उसे बड़े ही प्यार से सिखाने लगता है। अब इन्हें क्या पता कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक 9-tailed फॉक्स है। थोड़ी ही देर में वो सीख जाती है और सारे ही लोगों से बहुत ही अच्छा स्कोर करती है, जिसे देखकर तो सारे ही लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर सियोल युनहो को बताता है कि हमारी टीम को रद्द कर दिया गया है, अब मैं खेल नहीं सकता। ये दोनों बातें करते करते उसी शॉप के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर बेचारी युनहो ने कुत्ते की तरह काम किया था, पर तभी उन लोगों ने उसके पैसे वापस नहीं। सियोल को युनहो के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पैसे वापस लेकर आऊंगा। वो जैसे ही उस सुपरमार्केट में पहुंचता है तो उस लेडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यही लेडी तो उसकी पास्ट लाइफ में उसकी एजेंट थी। युनहो तो काफी ज्यादा खुश थी। जैसे ही सियोल बाहर आता है तो वो उसे हाय का इशारा करने लगती है, पर उसके साथ वो युनसु को देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है कि इसने तो मेरे साथ फ्रॉड किया है, तुम इसे अपने साथ लेकर क्यों आए हो। अब युनसु कहने लगती है कि हाँ, ये लड़का ऐसी बकवास क्यों कर रहा है कि पहले मैं इसकी एजेंट थी, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। जिसके बाद वो लोग खाना खाने का डिसाइड करते हैं। वैसे युनहो तो नहीं चाहती थी कि वो उन लोगों के साथ जाए, पर फिर सियोल सारे लोगों को साथ लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं, जिनकी बातें शादी भी अब दोस्ती से आगे बढ़ने लगी। सियोल यहाँ एक डिश को देखकर कहता है कि आपको ये पसंद नहीं है ना। ये सुनकर युनजू काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता, ये बात तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता। अब युनसू उससे उसकी टीम के बारे में पूछती है, जहाँ सियोल उसे बता देता है कि हम 4th डिवीजन में खेलते हैं और अभी हमारे पास कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है। वैसे आप हमारी हेल्प कर सकती हो, आपको अलग अलग लैंग्वेजेस आती है और आप अपने काम में काफी ज्यादा माहिर है। नेक्स्ट सीन में हम लियोन और उसके सेक्रेटरी को काफी सारे पैसे ले जाते हुए देखते हैं। वो लोग एक शॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारा एंटिक सामान मिलता है। यहाँ पर डूचुअल भी मौजूद था, जो उस ओनर से बार्गेनिंग कर रहा है। वो ओनर पैसों के बदले में उसे एक चीज देने के लिए मान जाता है और साथ में ये भी कहता है कि ये शापित है, तुम इसे दुकान के बाहर ले जाकर खोलना। जिसके लिए डूचुअल मान जाता है और उस घंटे को लेकर बाहर आ जाता है। पहले घंटा क्या काम करता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। उसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जिनका खाना फिनिश हो चुका था। युनसु पेमेंट करना चाहती थी, पर तभी युनहो आगे आकर कहती है कि आज पेमेंट मैं करूंगी। ये सुनकर सियोल परेशान होकर कहता है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। अब युनहो से बड़े ही स्वेग में अपना ब्लैक कार्ड दिखाने लगती है एंड हमें पता चलता है कि यही डील उसने सियोल से की थी, मतलब उसकी जान के बदले में उसने पैसे ले लिए। वाह भाई। घर आने के बाद वो सियोल से काफी ज्यादा चिढ़ रही होती है कि आखिर तुम उन लोगों को अपने साथ लेकर कैसे गए, तुमको पता है ना उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया था। ये सुनकर सियोल उसे पूरी ही कहानी बताने लगता है कि मेरी वजह से ही वो एजेंट इतनी ज्यादा अमीर हुई थी, अब देखो डेस्टिनी बदलने की वजह से वो एक शॉप में काम कर रही। अब वो उसे हक करके कहता है कि तुम्हें जेलस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी युनहो का फोन रिंग होता है और ये देख कर कि उसके ही नंबर से उसे कॉल आ रही है, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जैसे ही वो कॉल पिक करती है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों के फोन तो स्विच हो गए हैं। अब वो फोन को वापस देने के लिए जाते हैं, तभी अचानक से वो उसके फोन के वॉलपेपर को देखकर कहती है कि इस आदमी को तो मैंने पहले भी देखा। सियोल भी याद करता है कि ये तो वही ड्राइवर है। जिसके बाद युनहो भी याद करती है कि पागोन ने उसे बताया था कि तुम्हारी वजह से एक आदमी की जान चली गई है और ये आदमी वही था। उस लड़की से पूछती है कि ये कौन है, तो वो लड़की बताती है कि ये मेरे फादर है। जिसके बाद वो तीनों ही उसके ऊपर नजर रखने लगते हैं एंड उन्हें ये बात पता चलती है कि कैसे ये लड़की दिन भर बस काम करती रहती है। अब क्योमो उसके पास उससे बात करने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर वो लड़की उसे बताती है कि मुझे अपनी मम्मी के मेडिकल बिल्स को पे करना है, इसलिए मुझे पैसे कमाने होंगे। यहाँ पर डिसाइड करती है कि अब हमें इसकी हेल्प करना होगा। अगर ये ऐसे ही काम करती
रही तो ये मर जाएगी। नेक्स्ट सीन में उस लड़की को पता चलता है कि अब उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे मेन कपल को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे थे और नेक्स्ट डे ही इन लोगों को मैचेस के लिए निकलना होता है। युनहो अपनी तरफ से वहाँ बस लेकर आती है, सारे ही लोग उसमें बैठकर जा रहे थे और साथ में काफी ज्यादा खुश भी दिखाई देते हैं। तभी अचानक से योंगिल को किसी का कॉल आता है। वो बस को रास्ते में ही रुकवा कर वहाँ से जाने लगता है। सियोल उससे पूछने की कोशिश करता भी है कि आप कहाँ जा रहे हैं, पर योंगिल उसे जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम युनसु को देखते हैं जो किसी और के नहीं लियोन के ही ऑफिस में पहुंच जाती है और कहती है कि आपने हमारी छोटी सी टीम को स्पॉन्सर करने का कैसे सोचा, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन। वहीं दूसरी तरफ ग्योमसू लोकेशन पर पहुंच जाती है पर अब तक वहां पर टीम नहीं पहुंची थी तो वो घर का राउंड लगाने की सोचती है। वो जैसे ही घर वापस जाती है तो उसके सामने डूचियोल आ जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। डूचियोल उसके सामने वही घंटा लेकर आता है जिसके बाद वो जैसे ही उसे बजाता है तो वहाँ पर वो सारी ही आत्माएं आ जाती है जिसे डूचियोल ने खा लिया था। बेचारी ग्योमसू अपने कान पर हाथ रख लेती है पर तभी वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम युनहो को देखते हैं जो एक सपना देख रही थी। पागोन उसके पास आकर उससे कहते हैं जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, तुम उसे नहीं बचा सकती। जिसके बाद वो वही सीन देखती है जब सियोल अपने हाथों से उसके पेट में खंजर मार रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी सियोल उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने क्या देखा, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लियोन को दिखाया जाता है जिसका सेक्रेटरी उसके पास आकर उसे बताने लगता है कि युनहो अचानक से गायब हो गई है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और गुस्से में उसे कुछ सामान लाने के लिए कहता है। बॉक्स के अंदर से राइफल निकालकर वो कहता है कि युनहो अब मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक इंसान क्या कर सकता है, उसकी पावर क्या है। उसके बाद हम युनहो को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो उसी पूरे सपने को देखती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो सियोल उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। युनहो को पागोन की बातें याद आती है पर वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती, पहले से नहीं पर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जिनका आज 4th डिवीजन का मैच होने वाला था और उनका कोच भाग गया। अब इन्हें लगता है कि शायद 4th डिवीजन में होने की वजह से ही हमारा कोच भी हमें छोड़कर भाग गया। अब वो लोग अपने मैच के लिए रेडी होते हैं। ग्राउंड में युनहो भी उन्हें देखने के लिए पहुंची हो रही होती है। वो लोग जैसे ही गोल करते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और युनहो कहती है कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं। तभी अचानक से लियोन युनहो के पास आकर बैठ जाता है। पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाती पर बाद में वो पहचान लेती है कि ये तो मेरा क्लाइंट था। उसे तो काफी ज्यादा डर लगने लगता है। अब लियोन युनहो से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था क्योंकि वो वैसे काम इंसान बन गई है। तभी वो सियोल की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। पहले सियोल उसे नहीं पहचान पाता पर आखिर में वो उसे पहचान लेता है कि ये कितना ज्यादा बुरा इंसान है और इसने ही वो एक्सीडेंट किया। वो भागकर लियोन को पंच कर देता है जिसके बाद पूरी ही टीम उसे रोकने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम कोच को देखते हैं जो उनके पास आकर उन्हें डांट रहा था कि आखिर तुम हमारे ही स्पॉन्सर को कैसे पंच मार सकते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर यहाँ सियोल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो युनहो को लेकर बाहर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं की। सियोल युनहो को हक कर लेता है जिसके बाद युनहो उससे बताती है कि उसे पता चल गया है कि मैं एक आम इंसान हूँ पर इसमें हमारी मदद ग्योमहो करेगी। वही पास में ग्योमहो की सोल खड़ी हुई थी जो उससे बात करना चाहती थी पर वो लोग उसे देख नहीं पाते। अब हमें ग्योमसो के बारे में दिखाया जाता है। जब डूचियोल उसके पास उससे मिलने के लिए आया था तब वो काफी डर जाती है। जिसके बाद वो जैसे ही उस बेल को बजाता है तो अचानक से उसकी बॉडी से सोल बाहर आ जाती है और वो बॉडी खुद उसकी पावर से वो जिंदा कर देता है। अब डूचियोल उसकी बॉडी से कहने लगता है कि जल्दी से वो मन का लेकर मेरे पास आओ। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं वो जैसे ही जैकेट पहनकर बस के अंदर आता है तो युनहो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। उसे याद आता है कि ये कपड़े तो उसने उस दिन पहने थे जब वो मुझे खंजर मार रहा था। युनहो उससे पूछती है कि ये जैकेट तुम्हारे पास कहाँ से आई तो वो उसे बताता है कि ये मेरी दादी ने मुझे दी थी। वही ग्योमसू होती है। जिसके बाद जहाँ पर वो पागोन की बातें याद करती है कि पागोन ने कहा था उसका मरना तय है। युनहो उससे डरते हुए वो कपड़े बाहर फेंकने के लिए कहती है पर सियोल मना करते हुए कहता है कि ये मेरी दादी ने मुझे दिए थे, मैं इन्हें नहीं फेंक सकता। पागोन ने कहा था कि अगर तुम सियोल को मार दोगी तो फिर तुम एक 9-tailed फॉक्स बन जाओगी। जिसके बाद वो सियोल को अपने साथ लेकर एक जगह पर आ जाती है। यहाँ पर ये दोनों साथ में खाना खाते हैं और काफी ज्यादा मस्ती भी करते हैं।
यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि जोशियन काल में मैं यहाँ पर आया करती थी, जिसके बाद ये लोग सेल्फी भी लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों की एक अच्छी खासी डेट हो जाती है। वायले सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम हमारे दुश्मनों की तरफ चलते हैं, जहाँ पर डूची और लियोन को सारा ही कुछ बता रहा था। अब ये दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ सियोल कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें लाइक करूंगा, मैं चाहता हूँ कि जो भी ये सब चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहे। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। जैसे ही वो लोग मोटेल में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास बस एक ही बेड है। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वेल यहाँ सियोल तो बाहर जाने वाला था कि मैं रिसेप्शनिस्ट से बात करके आता, पर युनहो तो उसे खुद के क्लोज करके उसे किस करने लगती है, जिसके बाद सियोल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दोनों ही रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। अब हमें बाकी प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो सियोल के ही बारे में सोच रहे थे, पर तभी उनके मैनेजर उनके पास आकर उन्हें कहते हैं कि सियोल ने अच्छा काम किया, वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वेल यहाँ पर ये लोग लियोन के बारे में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को रोड पर चलते हुए देखते हैं, जहाँ पर युनहो उससे कहती है कि क्यों ना तुम इन कपड़ों को फेंक दो, तो वो भी उन्हें फेंकने के लिए डस्टबिन के पास चला जाता है। जैसे ही उन कपड़ों को डस्टबिन में डालता है तो सामने से ग्योमसू आ जाती है। यहाँ ग्योमसू उससे उसके मनके के बारे में पूछने लगती है और युनहो उसे देखकर समझ जाती है कि ये हमारे वाली ग्योमसू नहीं है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यही हमें बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है। सियोल के फ्रेंड उसे ढूंढने के लिए जब उसके घर पर जाकर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारा ही सामान नीचे बिखरा हुआ है। मतलब शायद यहाँ ग्योमसू आई होगी और उसने ही मनके की तलाशी ली होगी। ग्योमसू की सोल भी इन लोगों के पास खड़े होकर देख रही थी, जिसके बाद ग्योमसू मनका निकालने के लिए उसके नेक को पकड़ लेती है, जिसके बाद युनहो को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। युनहो देखती है कि वो अपने घर पर पहुंच गई है जो पहाड़ों में है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब वो जैसे ही नीचे आती है तो वो ग्योमसू को देखकर कहती है कि क्या तुम जिंदा हो, जिसके बाद ग्योमसू कहती है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। पर यहाँ एक स्ट्रेंज बात ये थी कि युनहो को कुछ भी याद नहीं होता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। उसे सियोल के बारे में भी कुछ भी याद नहीं रहता। पर यहाँ वो अपने बहन को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होकर उसे हग कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों ही साथ में बैठकर खाना खाते हैं और काफी सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो एक हैंडसम लड़के के बारे में जिक्र करती है तो युनहो को कुछ भी याद नहीं आता। दूसरी तरफ डूचियोल भी लियोन को सारा कुछ बता रहा था कि उस मनके के मिलने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा और अपनी फैमिली का रिवेंज लूंगा। जिस दिन मेरी फैमिली मेरे साथ कार में जा रही थी तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया, मेरे ऊपर कोई चीज हावी हो गई, जिसके बाद मेरी फैमिली वालों की मौत हो गई और मुझे पता है ये सब गॉड नहीं किया। इधर ग्योमसू अभी भी अपने मनके के बारे में पूछ रही थी तो युनहो कहती है कि शायद वो हॉस्पिटल में होगा। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में सियोल को देखते हैं जो युनहो को उठाने की कोशिश करता है। ग्योमसू की बॉडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो युनहो का नक को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसे पूरी तरीके से हर्ट कर रही थी। प्रेजेंट टाइम में हम सियोल को देखते हैं जिसे ग्योमसू बताती है कि जल्दी से उसे वो खंजर दे दे। ऐसा करते ही वो खंजर सीधे युनहो के पास पहुंच जाता है और युनहो ग्योमसू को जान से मार देती है। वैसे ही प्रेजेंट में वो अपनी आंखें खोलती है तो सियोल को राहत फील होती है। वहीं हमें डूचियोल को दिखाया जाता है जिसकी हालत भी अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। डूचियोल दर्द से चिल्ला रहा था। सारी ही आत्माएं जिसको उसने मारा था वो सब उसे परेशान कर रही होती है और डूचियोल उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो सारा ही सामान लेकर घर पहुंचते हैं। जैसे ही युनहो अपनी आंखें खोलती है अभी के लिए सारे लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं और सीधे लियोन पहुंच जाता है युनहो के पास अपनी राइफल उठाकर। उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो उसे जान से मारने वाला था। वो जैसे ही गोली चलाता है तो बीच में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सियोल पहुंच जाता है। सियोल को गोली लग जाती है। ये देखकर युनहो बुरी तरीके से रोने लगती है और वो उसे उठने के लिए कहती है। ये सब देखकर लियोन तो वहां से बचकर भाग जाता है। युनहो रोते हुए कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तभी उसे पागोन की बातें याद आती है कि उसका मरना तय है।
एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। लियोन ने सियोल को गोली मार दी थी, जिसके बाद युनहो काफी ज्यादा डर जाती है। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। यहाँ पर युनहो को सियोल की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो काफी ज्यादा रोने लगती है। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उसके बाद हम वूसियोक को देखते हैं, जो एक बॉक्स को देख रहा है। यहाँ हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है कि कैसे युनहो उसके पास आकर उसे अपना मनका देते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम इस मनके को सेफ रखो। वैसे भी तुम्हें पता है डू च्योल भी इसके पीछे पड़ा हुआ। वूसियोक कहता है कि तुम मुझ पर बिलीव क्यों कर रही हो, मैं तो धोखेबाज हूँ। जिसके बाद युनहो कहती है कि सारे इंसान धोखेबाज नहीं होते, बल्कि हालात उन्हें धोखेबाज बना देते हैं। यहाँ वो उसकी सारी ही बातों को याद कर रहा होता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। वो जैसे ही टीवी में न्यूज देखता है कि सियोल को गोली लगी है, तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। उसे भी सियोल की फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर बाहर आकर युनहो को प्रिपेयर रहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि अब हम सियोल को बचा नहीं पाएंगे। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब युनहो उसी सीन को याद करती है कि कैसे वो उसे खंजर मार रहा था। वो भागते हुए सियोल के पास आती है और उसे उठने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, और दौड़ते हुए वहाँ वूसियोक भी पहुंच जाता है। वूसियोक को भी अपने दोस्त की फिक्र होने लगती है। जिसके बाद युनहो उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो उसे लेकर उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसने अपने डिल्यूजन में सियोल को उसे चाकू मारते हुए देखा। पागोन ने युनहो से कहा था कि अगर तुम सियोल की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें खुद की जान लेनी हो। युनहो प्रेजेंट में वूसियोक से कहती है कि तुम्हें मुझे ये खंजर मारना होगा। वो पहले नहीं मानता, पर वो जैसे ही सियोल को बचाने के लिए कहती है तो वो उसे खंजर मार देता है। वूसियोक जैसे ही युनहो को खंजर मारता है तो उनकी डेस्टिनी बदल जाती है। जो सारी चीजें सियोल के साथ होनी थी वो सियोल के साथ नहीं होती। अब वूसियोक की जगह पर सियोल आ जाता है। सियोल जैसे ही अपने हाथ में वो खंजर देखता है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। और अब ग्योमहो भी नाइन-टेल्ड फॉक्स बन चुकी थी। सियोल अपने सामने युनहो को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। युनहो यहाँ उससे अपनी आखिरी विश मांगती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। जिसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। उसकी सोल ग्रिम रिपर के पास पहुंच जाती है। अब वो उसे हेवन में भेजने वाले थे, पर उससे पहले उसे एक टी को पीना होगा और इसके बाद ही वो हेवन में जा सकती है। पर वो उस टी को नहीं पीती, वो चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ हमें सियोल को दिखाया जाता है, जिसे युनहो के बारे में सब कुछ ही याद था। अब वो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसे अपनी रिपोर्ट के दौरान पता चलता है कि अब वो पहले से एकदम ठीक हो चुका है। डॉक्टर भी उसकी ठीक होने को एक चमत्कार समझ रहे थे, क्योंकि उसकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। यहाँ पर वो समझ जाता है कि जरूर ये सब युनहो कर रही है। इधर ग्रिम रिपर फिर से युनहो की सोल के पास आता है और उसे वही टी पीने के लिए कहता है, पर वो हेवन में नहीं जाना चाहती थी। वो हमेशा उसके पास टी लेकर आते हैं, पर वो नहीं पीती। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें ग्योमहो दिखाई जाती है, जो एक नाइन-टेल्ड फॉक्स बन चुकी थी, और 1 साल बाद हमारा सियोल भी फिर से एक स्टार प्लेयर बन चुका था। यहीं पर हमें एक एक करके हमारे सारे ही लोग दिखाए जाते हैं। वो ड्राइवर अभी भी जिंदा था, और वो लड़की भी। वो काफी ज्यादा खुश होकर अपने पापा के पास आती है और उन्हें बताती है अब उसने अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर ली है। पहले वही ड्राइवर की बेटी थी जो अपने स्टडी को छोड़कर हमेशा पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। सियोल भी अपनी गाड़ी से जाते हुए उसे देख लेता है और अपने मैनेजर से कहता है कि क्या आप इसे जानती हो, तो वो उसे मना कर देती है। जिसके बाद सियोल कहता है कि हाँ, आप इसे जानती हो। जिसके बाद मैनेजर कहने लगती है कि आजकल तुम कितनी ज्यादा अजीब सी बातें करते हो, मुझे तो लगता है कि तुम कहीं और हो, तुम्हारा ध्यान हमेशा एक अलग ही दुनिया में होता है। इसके बाद हमें फिर से हमारी युनहो दिखाई जाती है, जिसके पास इस बार पागोन उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो उस टी को नहीं पी रही थी, वो वापस नहीं जाना चाहती थी। वेल, अब यहाँ पर युनहो और पागोन के बीच क्या बात हुई ये फिलहाल के लिए हमें दिखाया नहीं जाता, और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी 9 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर हम वूसियोक को देखते हैं। वो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तभी उससे मिलने के लिए सियोल पहुंच जाता है। सियोल उसे अपने मन की बात बताते हुए कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि युनहो मुझे देख रही है, वो मेरे आसपास ही है,
पर यहाँ वो सियोको से कहता है कि तुम उसे भूल जाओ, यही उसकी आखिरी विश थी। वो सियोको से ये भी बताता है कि जिस घर में तुम और युनहो रहा करते थे वहाँ पर अब रिकंस्ट्रक्शन का काम होने वाला है, तो क्या तुम उसे रोकने के लिए जाओगे, पर तुम्हें अब वो घर बेच देना चाहिए। जिसके बाद हम सियोल को देखते हैं जो अपने पुराने घर वापस जा रहा था। जाते हुए वो युनहो के साथ बिताए गए सारे ही पलों को याद कर रहा था और तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे युनहो मेरे आसपास ही है। वो भागते हुए अपने घर की छत पर पहुंच जाता है। अब वो युनहो से कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे आसपास ही हो, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। अब वो जंप करने से पहले खुद को रोक लेता है, पर तभी अचानक से उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिरने वाला था। पर तभी अचानक से वहाँ युनहो प्रकट हो जाती है और अपने प्यार को नीचे गिरने से वो बचा लेती है। उसे देखकर सियोल तो कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाता है। युनहो तो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम ये नहीं कर सकते। जिसके बाद सियोल कहता है कि मुझे पता था तुम मेरे आसपास ही हो, तुम कब से मेरे साथ हो। तो यहाँ वो उसे बता देती है कि 1 साल से। सियोल उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। तो यहाँ युनहो उसे बताने लगती है कि पागोन ने मुझे फिर से एक 9-टेल्ड फॉक्स बना दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब मैं तुम्हारे साथ थी तो मैं अपनी दुनिया को भूल चुकी थी और मैंने अब तुम्हें ही अपनी पूरी दुनिया मान लिया, पर अब मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। सियोल भी इमोशनल होकर उससे सवाल करता है कि फिर तुम्हें उसी वक्त मुझे रोक देना चाहिए था जब मैं तुमसे प्यार कर रहा था। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। जिसके बाद जुनो कहती है कि मैं तुम्हारी याददाश्त मिटा दूंगी, पर वो उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करते हुए किस कर लेता है। जिसके बाद वो भी उसे मना नहीं कर पाती और वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोल काफी ज्यादा खुश था। वो जल्दी से रेडी होकर अपनी डेट पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो गार्डन में पहुंचता है तो वहाँ पर एक रिपोर्टर उन लोगों की फोटोज क्लिक कर रहा था। सियोल उसे दूसरी जगह चलने के लिए कहता है तो युनहो कहती है कि ये सब हमारे ही लोग हैं, मैंने इन पर अपना जादू कर रखा है, ये लोग जल्दी ही अपनी मेमोरी भुला देंगे। जिसके बाद वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपना फोटोशूट करवाते हैं। यहीं पर हमें पागोन और ग्रिम रिपर की बातें भी सुनाई जाती है, जहां पर पागोन कहते हैं कि युनहो अब जानती है कि उसे क्या करना चाहिए, वो कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी। सियोल युनहो के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। वो दोनों ही काफी सारी शॉपिंग करते हैं, साथ में डेट पर जाते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। यहाँ पर कभी कभी सियोल को कुछ अजीब लगता है पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके उसे सीधे अपने माउंटेन वाली घर पर लेकर आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। युनहो उसे पास्ट की बातें बताने लगती है कि मैं 10 साल पहले यहाँ पर रहा करती थी। जिसके बाद वो उसे पीछे से हक कर लेता है। वो दोनों किस करने ही वाले थे, पर तभी उनके कबाब में हड्डी यानी कि ग्योमो वहाँ पहुँच जाती है। ग्योमो यहाँ सियोल को बताने लगती है कि हॉस्पिटल में मैंने ही तुम्हारी मदद की थी, जिससे रिकवर होने में मुझे 10 साल लग गए और अब मैं एक 9-टेल्ड फॉक्स बन चुकी हूँ। यहाँ पर युनहो से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद ग्योमसू कहती है कि क्या तुम भूल गई, जब तुम इसे मिस करती थी तो मेरी ही बाहों में तुम रोया करती थी। अब सियोल डूजुएल के बारे में पूछता है तो ग्योमो बताती है कि उस दिन वो मरा नहीं था, वो फिर से उस गुफा में मेरे पास आया था वो मन का लेने के लिए, पर अब मैं एक 9-टेल्ड फॉक्स बन चुकी थी। मैंने अपनी पावर से उसे हरा दिया। जिसके बाद सारी ही सोल्स मिलकर डूजुएल को जान से मार देती है। अब वो उससे लियोन के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि लियोन ने तो खुद ही डरकर पुलिस को सरेंडर कर दिया और अभी वो जेल में है। अब वो लोग सियोल से पूछने लगते हैं कि अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है। तो यहाँ सियोल उन्हें बताने लगता है कि कैसे वो अपनी ही टीम को स्पॉन्सर करेगा। अब वो जैसे ही रिटायर होने के बाद अपनी टीम के पास वापस जाता है तो उसके फ्रेंड्स उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पहले लोगों को सियोल के बारे में ज्यादा याद नहीं होता, पर सियोल को सारा ही कुछ याद था। उसके बारे में युनहो को दिखाया जाता है, जिसे फिर से फ्यूचर के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। उसे पता चलता है कि अब सियोल की जो डेथ है वो उसके बूढ़े होने के बाद ही होगी, जिससे उसे रिलीफ मिलता है। अब वो दोनों ही बीच के किनारे बैठे हुए एक दूसरे के साथ काफी सारी बातें कर रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे और एक दूसरे के साथ फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं। एंड इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पहले आपको ये कि ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। हम आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट न्यू की ड्रामा के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।